सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जल्दी-जल्दी अपने स्थान पर आ जाइए। परम पूज्य गुरुदेव कुछ ही क्षणों में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद हमारे लिए यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव हमारे स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहे हैं और उनके आशीर्वाद हमारे लिए यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। बड़े ही सुंदर क्षणों को हम देखते हैं और कहते हैं कि जब ये संत इनकी छवि सामने दिखाई पड़ती है तो लगता है मानो वर्तमान में तीर्थंकर प्रभु ने ही हमें दर्शन दे दिया है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव इनके इनके मंच पर उनके प्रति कुछ कहने का सौभाग्य मिलता है तो निश्चित रूप से कहता हूँ कि मैंने भगवान महावीर को नहीं देखा है, लेकिन भगवान महावीर को मैंने पढ़ा है, उनकी चर्या को मैंने पढ़ा है और जहाँ तक उनकी चर्या को पढ़कर मैंने भगवान महावीर को समझा है और जब परम पूज्य सारस्वताचार्य देव को देखता हूँ तो निश्चित रूप से लगता है कि भगवान महावीर भी बिल्कुल ऐसे ही रहे होंगे। ऐसे संत के दर्शन हमारे लिए यहाँ पर लगातार प्राप्त हो रहे हैं, उनके आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं और सोचता हूँ कि गुरुदेव जूम के माध्यम से इस लॉकडाउन में मात्र 15 तारीख तक हमारे साथ है। आगे कैसा होगा, 15 जून तक गुरुदेव हमारे साथ रहेंगे। आगे भी गुरुदेव के आशीर्वाद हमारे लिए लगातार तो मिलते रहेंगे, लेकिन जैनम जूम चैनल के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है मात्र 15 जून तक ही गुरुदेव यहाँ पर अपनी आशीर्वाद हमारे लिए प्रदान करेंगे। आज का यह दिन बड़ा शुभ है, बड़ा पावन है, क्योंकि आज 12वें तीर्थंकर देवादिदेव 1008 श्री वासुपूज्य भगवान जी का आज गर्भ कल्याणक है और 13वें तीर्थंकर देवादिदेव 1008 श्री विमलनाथ भगवान जी के आज मोक्ष कल्याणक का महोत्सव है। मैं आप सबको बहुत और आज अच्छा है ना, ये पर इधर से 3 कैमरे लगे क्या हो रहा है, 7:30 बज चुके हैं। जोड़ी से चरणों में हमें पहुंचना है। आशीर्वाद नमस्कार। फिर आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव के बारे में अगर कहा जाए कि जो सोते को जगा दे, बैठो को उठा दे, उठो को दौड़ा दे, निराशा को आशा दे, आंसू को आह्लाद में बदल दे, उदासी को मुस्कान बना दे और अधर्म को धर्म की शरण में ले आए, उसी का नाम तो परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी है। वही तो वह कबीर है जो सदियों बाद बहरे भारत के कान झाड़ रहा है। वही तो वह वाल्मीकि है जो गूंगों को जुबा दे रहा है। वही तो वह विवेकानंद है जो बुद्धि की बयार देश के आंगन में बहाकर भारत को फिर विश्व गुरु बनाने की तैयारी में जुटा है। वही तो वह विनोबा है जो कहकर नहीं करके त्याग का पाठ पढ़ा रहा है। शुभ संकल्प हो, दृढ़ निष्ठा हो और अटल आस्था से जो जैनी नहीं अपितु अजैनों को भी भक्ति का मार्ग दिखा रहा है और सफल जीवन जीने का मार्ग दिखा रहा है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। उससे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और इस संत के चरणों में अपना नमोस्तु, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं, क्योंकि कहते हैं ये संत जब दोनों हाथ ऊंचे उठाकर आशीर्वाद देता है तो लगता है मानो विश्व का सब कुछ हमारे लिए प्राप्त हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी का नमोस्तु गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित है। गुरुदेव के आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं। मैं परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव से निवेदन करूंगा, है स्वामी आपके आशीर्वाद ही
हमारे लिए सब कुछ है, अतः हमें आशीर्वाद प्रदान करे। परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव। बोले परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जय कारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव कुछ क्षणों में हमसे रूबरू हो रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव अभी आपकी? नहीं आ रही है गुरुदेव? अभी आ रही? जी जी गुरुदेव आ रही है गुरुदेव, अभी आ रही है। रही? जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। ठीक है, क्लियर? नमस्ते गुरुदेव। नहीं देख रहा है। तो मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करता हूँ। जी जी गुरुदेव। आप सब श्रोताओं के लिए आप बड़े ध्यान पूर्वक अपना उपयोग लगा करके ये हमारा उपदेश आप सुनेंगे। कावण नमस्कारम अरिहंताणम तहे विसिद्धाणम आयरीवध्यायाणम लोयम मिया शौवसाहुणम ऐसो पंचिनमो यारो सप्पावक विनाशिनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम। सर्वप्रथम मैं शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर महाराज के लिए अपना नमस्कार निवेदित करता हूँ एवं आप सब भक्त लोगों के लिए भगवान महावीर स्वामी की यह देशना जो आपके जीवन में आपके लिए कल्याण एवं मंगल में उन्नति का कारण बनेगा, मैं ऐसी भावना रखते हुए आप सबको अपना आशीर्वादात्मक उपदेश प्रदान करता हूँ। मेरी बात चल रही है इस भव समुद्र और संसार से पार होने के लिए। बात चल रही है इस जीव को आत्मा से महात्मा बनाने के लिए। बात चल रही है इस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। इसलिए मैं नित्य प्रतिदिन आपके लिए ऐसी नई युक्तियां बताता हूँ जिन युक्तियों को सुनकर के आप अपने जीवन में आप अपने आप को संभाल सकें एवं स्वयं आप अपनी आत्मा को परमात्मा से आप मिलन करा सकें। हर घर घर में नमोकार मंत्र की जाप होती है, नमोकार मंत्र का पाठ होता है, नमोकार मंत्र का अनुष्ठान होता है। शायद ही कोई ऐसा जैन परिवार हो कि जैन हो और नमोकार ना बोले, तो मैं समझता हूं कि उससे अधिक और दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं। सबसे भाग्य की बात यह है कि हमारे लिए जैन धर्म मिला है और जैन धर्म में हमारे लिए जो है अपने देव शास्त्र गुरु मिले और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इस श्रद्धा को हम अभिव्यक्त करते हैं अपने नमोकार मंत्र के द्वारा। जब जब हमारे मन में उथल पाथल होने लगती है, जब जब हमारे मन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं, कोई चिंतन, चिंता, टेंशन होने लगता है, तब तब मैं आपके लिए कहता हूँ कि आप और कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, आप मंदिर की देहली पर जा पाओ या ना जा पाओ, आप अपने घर की देहली पर या घर के भीतर बैठ कर के ही आप नमोकार मंत्र का स्मरण प्रारंभ कर दें। नमोकार मंत्र के लिए एक विशेष बात यह होती है कि नमोकार मंत्र को आप काउत्सर्ग के साथ साधना करें। नमोकार और काउत्सर्ग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं एक बार श्रोताओं से फिर पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? मेरी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं भाई पारस जी? हाँ महाराज जी आ रही है, महाराज जी क्लियर आ रही है आवाज। बस ठीक है, तो मैं अपने विषय को आगे बढ़ाता हूँ और विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए कहना चाह रहा हूँ कि नमोकार मंत्र को आप काउत्सर्ग की मुद्रा में करें। काउत्सर्ग
ये एक बहुत ही शास्त्रीय साहित्यिक शब्द है। शायद बहुत सारे जैन लोग भी इस काउत्सर्ग शब्द को नहीं जानते होंगे। काउत्सर्ग ये हर संदर्भ में किया जाता है। जैसे आप जब पूजा पाठ करती हैं तब भी आप बोलते कि अतारतरम पूजारंभ क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म चारकम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमद पंचगुरु भक्ति का उत्सर्गम करोम्यम। तो ये काउत्सर्ग शब्द यहाँ पर आया है। आप इस काउत्सर्ग शब्द के अर्थ को समझने की चेष्टा करें, काउत्सर्ग को समझने का प्रयास करें। इसमें दो शब्द है, एक काय और दूसरा उत्सर्ग। ये काय और उत्सर्ग का तात्पर्य है, काय माने शरीर, जिस शरीर से आप चलते फिरते हैं, जिस शरीर को आप देखते हैं, जिस शरीर से आप अपनी क्रियाओं को करते हैं, जिस शरीर के प्रति होने वाले राग के कारण आप रात दिन इस शरीर के प्रति अपना जो मोह रखते हैं, प्रेम करते हैं, शरीर के लिए ही आप खिलाते और पिलाते हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज तक आपने शरीर को ही सब कुछ समझ रखा है। इसलिए हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, हम जो भी उपाय करते हैं, वो सब कुछ शरीर के लिए करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या शरीर ये तुम्हारे साथ जाएगा? क्या ये शरीर तुम्हारे साथ सदैव रहेगा? ये शरीर तो एक प्रकार का वृक्ष है। इस शरीर रूपी वृक्ष को जब तक दाना पानी इसे मिलता रहेगा तब तक ये शरीर फलता फूलता रहेगा, किंतु इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जब तक इसे दाना पानी देते रहें तब तक ये शरीर फलता फूलता रहे। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कदाचित हम वृक्ष की गारंटी ले सकते हैं कि वृक्ष को यदि आप रोज 1 लोटा पानी डालें तो वह 1 लोटा पानी पी करके जिंदगी भर अपने माथे पर वृक्ष में फल लगा करके, फूल लगा करके, पत्ते लगा करके जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करेगा। किंतु मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जिस शरीर को लेकर के बैठे हैं, शरीर को पकड़ करके बैठे हैं, आप इस शरीर में क्या सार खोज रहे हैं? आज इस शरीर में जितनी बीमारियां हैं, शरीर में जितने रोग हैं, शरीर में जितनी पीड़ाएं हैं, शायद इतनी पीड़ा और कहीं नहीं है। तुम्हें तुम्हारा शरीर जितना दुख देगा उतना दुख तुम्हारे लिए तुम्हारा शत्रु भी नहीं देगा। जितनी तकलीफ तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शरीर ने तुम्हें दी है, इतनी तकलीफ तुम्हारे लिए कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं देगा। जबकि तुमने सबसे ज्यादा शरीर को खिलाया, शरीर के लिए नहलाया धुलाया, पालन पोषण किया, सब कुछ किया। कौन से शरीर की बात कर रहा मैं? ये स्थूल शरीर। इस शरीर के साथ 2 और शरीर लगे हैं जो तुम कभी देख नहीं पाते हो ना देख सकते हो। जिस शरीर को तुम खिलाते पिलाते हो, सुबह से सब कुछ इस शरीर के लिए हम प्रक्रिया करते हैं। यदि शरीर थोड़ा भी बीमार पड़ जाता है तो आप मेडिकल साइंस का सहारा लेते हो और आप किसी भी डॉक्टर की शरण में चले जाते हो, और डॉक्टर भी तुम्हारे रोग की तपासनी करता है, चेकिंग करता है, सारी जांचें करता है, और जांच करने के बाद जो है फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अब मैं शरीर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, यहाँ तक वो बोल देता है। फिर भी आपका मोह शरीर से नहीं छूटता है, क्योंकि हम शरीर को आत्मा समझ चुके हैं। जीव देह को एक गिने, बहिरातम तत्व मुदा है। जब तक हम शरीर में आत्म बुद्धि लगाए हैं कि ये शरीर मेरा है, तब तक आपके लिए कायोत्सर्ग नहीं हो सकता है। कायोत्सर्ग का मतलब ही ये है कि हम शरीर से कोई मोह ना करें, शरीर से कोई ममत्व ना करें। कम से कम आप 24 घंटे यदि शरीर का मोह नहीं छोड़ सकते, 24 घंटे आप शरीर का त्याग नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता हूं कि आप शरीर का मोह छोड़ दो, आप साधु बन जाओ। साधु बनना इतना कोई सरल नहीं है कि मैं बोलूं और तुम हमारी लाइन में आ जाओ। अरे मैं जिसको वैराग्य नहीं है उसे लाखों 10 लाख रुपए भी उसके नाम से दे दिया जाए तो भी वो आकर के मेरी लाइन में नहीं बैठेगा, मेरे पास नहीं बैठेगा।
ये राग त्याग करके ही साधु बना जाता है, जिसने देहे निर्ममता, शरीर से अपनी निर्ममत्व बुद्धि को धारण कर लिया है। ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन में शरीर का ममत्व त्याग कर सकता है। शरीर होना, किंतु शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर किसके लिए होना? क्या विषय भोगों के लिए होना? क्या अय्यास अमन चैन के लिए होना? क्या अपने को शरीर से कोई भोग भोगना, इसके लिए शरीर होना? अरे ये शरीर के नाते, रिश्ते, संबंध ये बहुत सीमित है। बहुत सीमित लोगों तक अपना ये नाते संबंध आदि हुआ करते। इसे हमारे शास्त्रों में मज्जानुराय रत्ता, पैमानुराय रत्ता कह दिया है। आप किससे प्रेम करते हो, किससे आप मोह करते हो, किससे मोहब्बत करते हो? एक बार अपनी मोहब्बत, एक बार अपना प्रेम, एक बार अपना संबंध, एक बार अपने रिलेशन अपनी आत्मा के साथ भी तो जोड़ के देखिए। जिस आत्मा को हम लेकर के जहां तहां घूमते हैं, शरीर को हम हर गति में, हर अवस्था में, हर पर्याय में लेकर के नहीं जाते। ये शरीर मिट्टी का है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, ये पंचभूतों से बना है, ये पंचभूत यहीं रह जाएंगे। और सच्चा जो सबूत तुम्हारी आत्मा है, वो ही मात्र यहाँ से पुण्य पाप की गठरी लेकर के जाएगी। एक बात ध्यान में रखो कि यह जो शरीर है, ये शरीर हमारे पापों को करता है, कर्मों का बंधन कराता है, किंतु इन पाप और कर्मों के बंधन से मुक्ति दिलाने का कार्य भी तो तुम्हें इसी शरीर से करना पड़ेगा। इसलिए मैं शरीर के बारे में ज्यादा ना कह के सिर्फ शरीर का एक अर्थ होता है काय। शरीर का एक अर्थ होता है काय। काय माने शरीर। तो आप यदि 24 घंटे शरीर का मोह नहीं त्याग सकते, ठीक है, खाना खिलाने के समय आप शरीर को खाना खिलाओ, पानी पीने के समय आप इसको पानी पिलाओ, नाश्ता के समय आप इसे नाश्ता कराओ, किंतु जब आप मंदिर जाते हो, जब आप गुरु के पास बैठते हो, जब आप स्वाध्याय करते हो, जब आप माला फेरते हो, तब तो आप एक काम करो, जितनी देर आप माला फेरने बैठे हो, जितनी देर आप नमोकार मंत्र बोलने के लिए बैठे हो, उतनी देर आप क्या करें? कायोत्सर्गम करो में हम क्या करेंगे? कायोत्सर्ग करेंगे। और कायोत्सर्ग में आप अर्ध पद्मासन, पद्मासन, खड़गासन आदि मुद्रा से आप खड़े हो करके, बैठ करके नासाग्र दृष्टि रखें। आपने मंदिर जी में प्रतिमा देखी है? तो मंदिर की प्रतिमा कैसी होती है? एकदम नासाग्र दृष्टि होती है। इसी प्रकार से हम भी नासाग्र दृष्टि बना लें और मन में एक संकल्प लें कि जब तक मैं नमोकार मंत्र की जाप कर रहा हूं, तब तक के लिए मैं किन किन बातों को आपको त्याग करना है, ये बात बड़े ध्यान से सुनिए। जब तक आप ध्यान कर नमोकार की जाप करने को बैठे हैं, उतनी देर के लिए आपके लिए ताव कालम पाव कम्मम दुच्चर्यम भोसरामी, उतनी देर के लिए समस्त पापों का भी त्याग कर दो संकल्प पूर्वक कि जितनी देर मैं बैठ करके नमोकार की जाप कर रहा हूं, उतनी देर तक मैं सभी पाप कर्मों को त्याग करता हूं। जितनी देर आप माला फेरने के लिए बैठे हैं, उतनी देर आप माला पकड़ने के लिए, माला जब तक आप कर रहे हैं तब तक के लिए आप संकल्प ले लो कि मैं किसी प्रकार की कोई भी सांसारिक बातें नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार की विषय वासनाओं की बात नहीं करूंगा। देखिए, आप टीवी के सामने बैठते हैं, सीरियल देखते हैं, तब तो आपके गलत विचार होते हैं, किंतु जब माला लेकर के बैठे हो, माला जप रहे हो, तब तुम्हारे मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। न किसी को अपने पति के प्रति, न पति को पत्नी के प्रति, न प्रेमी को प्रेमिका के प्रति किसी प्रकार के कोई गलत विचार नहीं आने देना। सभी पंचेंद्रीय विषय कसायों का, राग देश का, मोह ममता का उतनी देर के लिए त्याग करना है। ताव कलम पाव कम्मम दुच्चर्यम भोसरामी, उतनी देर के लिए आप त्याग कर गए।
त्याग करके नासाग्र दृष्टि से बैठ जाएं। पहले बायां हाथ रख लें, फिर दायां हाथ रख लें और पूर्ण नासाग्र दृष्टि रखें। और यदि एक कायोत्सर्गम की बात आती है तो उस समय कायोत्सर्ग अर्थात 9 बार नमोकार मंत्र बोलना है। मैं इसका आपको साइंटिफिक कारण आपके लिए बताता हूँ। कायोत्सर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र बोलना है, किंतु हमारी श्वास कितनी चलनी चाहिए। यहाँ श्वास से मतलब है नाड़ी चलने का, दिल की धड़कन का, ना कि हम जो श्वासोश्वास लेते हैं उसका नहीं है। यदि हम श्वासोश्वास लेंगे तो 1 मिनट में अधिक से अधिक 15 या 16 श्वासोश्वास चलेगी, उसमें आपका कायोत्सर्ग बिगड़ जाएगा। तो फिर हमारे लिए क्या करना है, ये नाड़ी का उच्छ्वास श्वास होता है। नाड़ी की जो धड़कन होती है, दिल की जो धड़कन होती है, ये धड़कन 60 सेकंड में 72 से 78 बार होती है। ये 78 बार आपकी जो धड़कन हो रही है, इस 78 बार की धड़कन में अर्थात 3 धड़कन होने में 1 बार नमोकार मंत्र हो जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए अधिकतम 9 बार नमोकार मंत्र बोलने के लिए अधिक से अधिक 20 सेकंड का समय लगेगा। ये 20 सेकंड ऑफिशियल, ये शास्त्रीय आध्यात्मिक टाइम है। जैसे आप राष्ट्रगीत बोलते हैं तो राष्ट्रगीत बोलने के लिए कंपलसरी ना अधिक ना कम सिर्फ 52 सेकंड का समय लगना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे लिए यदि 9 बार नमोकार मंत्र की जाप करनी है तो 20 से 24 सेकंड का समय लगना चाहिए, इससे अधिक नहीं। कई दफे आप लोग बोलते हैं कि इनको मौन श्रद्धांजलि देना है, 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि, 2 मिनट की नहीं, सिर्फ 24 सेकंड की है। उसमें 1 बार पूरा अपना 9 बार नमोकार मंत्र का पूरा पढ़ना हो जाता है। वो उतने सेकंड तक, एक कायोत्सर्ग पूरा होने तक ना तो शरीर को हिलाएं, ना शरीर को चलायमान करें, ना इधर उधर देखें, ना किसी की प्रकार से कोई कुछ भी बोले तो हमारे लिए कोई जवाब नहीं देना है। मौनेनवा ठाणेनवा चंकमेनवा, आपको मौन ही रहना है। नमोकार की जाप करते वक्त आपके लिए पूरा मौन ही रखना है। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे साथ कि आपने नमोकार मंत्र चालू किया और किसी दूसरे ने बीच में बोलना शुरू किया और तुमने उसके साथ बोल दिया, तो समझ लीजिए तुम्हारी गाड़ी में वहीं ब्रेक लग गया, फिर तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए कम से कम इतनी तो साता रखो, इतना तो संतोष रखो कि जब आप नमोकार मंत्र बोल रहे होते हैं तो कम से कम उतनी देर तक तो आप अपने आप को स्थिर रखो, अपने मन पर सेल्फ कंट्रोल करो। आपको अपने मन को वहीं आपके लिए जो है रोकना पड़ेगा। अरे यदि 9 बार नमोकार मंत्र बोलने के लिए यदि आप एकाग्र नहीं हो सकते, मौन धारण नहीं कर सकते, तो विचार करो आप 108 बार माला फेरेंगे, माला के 108 दाने फेरेंगे तो आप कैसे मौन रहेंगे। जब आप का उत्सर्ग करते हैं ये सब इशारेबाजी, ओंकार, हकार, ये कुछ भी नहीं करना चाहिए। ना तो अपने लिए इधर उधर देखना है, ना कोई हुंकार करना है, ना कोई संकेत करना है, ना किसी को बताना है। यदि किसी ने पूछ लिया भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मैं माला कर रहा हूँ या हाथ से मैं माला फेर रहा हूँ, ये भी नहीं बताना। अरे क्या कर रहे हैं पूछने वाला अंधा थोड़ी है, वो खुद देखेगा और देखने के बाद वो खुद समझ लेगा कि अरे भाई साहब माला फेर रहे हैं, अथवा मम्मी जी माला फेर रही है, अथवा पापा जी माला फेर रहे हैं, तो हमारे लिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कायोत्सर्ग मुद्रा बड़ी महत्व की मुद्रा है। जब जब कोई आत्माएं दीक्षा लेती हैं तो कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठना होता है। जितनी स्थिरता उतनी ही सफलता। ध्यान से सुनिए मेरी बात।
तुम्हारे में जितनी स्थिरता होगी उतनी सफलता होगी। तुम्हारा मन जितना तुम्हारे बस में होगा, जितना तुम्हारा एकाग्र होगा, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आजकल लोगों का कॉन्फिडेंस गड़बड़ा गया है, बात बात में जो है वो गड़बड़ा जाते हैं। क्यों गड़बड़ा जाते हैं? आप 2 मिनट के लिए भी अपना मन अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, दूसरे को क्या बस में करोगे? जो अपने आप को अपने बस में नहीं कर पाया, अपने आप के लिए जो अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाया, वो किसी दूसरे को भी अपने बस में नहीं कर सकता है। इसलिए अपने बस में होने के लिए हमें पहले अपने मन को बस में करना, अपने शरीर को बस में करना। किसी भी स्थिति में उतनी देर तक हमें शरीर को चलायमान नहीं करना। ये काउत्सर्ग है। काउत्सर्ग की हालत में ही अब करें क्या हम? काउत्सर्ग की हालत में या तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, तत्वों का चिंतन करना चाहिए, किंतु वो आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए उतनी देर आप नमोकार की जाप करें। काउत्सर्गम करोम्यहम्, उतनी देर हम काउत्सर्ग अर्थात पंच परमेष्टि का भावात्मक गुणानुचिंतन करते हुए उनका हम जो है जाप करें। एक काउत्सर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र होगा, 2 काउत्सर्ग करेंगे तो हमारे लिए जो है 2 बार अर्थात 18 बार नमोकार मंत्र होगा। इस तरह हमें 12 काउत्सर्ग करने में 1 माला पूरी होती है, और 1 माला पूरी करने में अधिकतम हमारे लिए अधिक से अधिक 3.25 मिनट लगेगा, इससे अधिक समय नहीं लगेगा 1 माला फेरने में। तो फिर हम अंतर मुहूर्त के लिए काउत्सर्ग धारण करें। अंतर मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट्स, 48 मिनट। 48 मिनट के लिए हम जब कोई माला फेरते हैं तो उस दरमियान हमारी जो मालाएं कम से कम 12 से 14 माला होनी चाहिए। यदि आप 48 मिनट माला फेरते हैं तो 48 मिनट की माला में आपके लिए जो है 12 माला फेरने का समय मिल जाता है। उतनी देर आप शरीर का त्याग, शरीर के ममत्व का त्याग, खाने पीने का त्याग, बोलने का त्याग, बातचीत करने का त्याग, किसी से मिलने जुलने का त्याग, इसका नाम है काउत्सर्ग। और इस काउत्सर्ग में जितनी एकाग्रता आ जाएगी उतनी जल्दी तुम्हारे काम सफल होंगे। यदि तुम्हें लौकिक कार्यों की सफलता को लेकर के माला फेर रहे हैं तो तुम्हारे लौकिक कार्यों की सफलता होगी। यदि आप कोई व्यापार की सफलता को लेकर के माला फेर रहे हैं तो आपके लिए उसमें सफलता मिलेगी। यदि आप किसी को अपने बस में करने की इच्छा से माला फेर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। यदि आप व्यापार वृद्धि धन लाभ की आशा से माला फेर रहे हैं तो आपके लिए उसमें सफलता मिलेगी। यदि आप मेरे बच्चे खुश रहे, पढ़े लिखे, इस बात को लेकर के यदि आप माला फेर रहे हैं तो फिर आपके लिए उसमें सफलता मिलेगी। आप जिस भावना को लेकर के जब जैसा आप नमोकार बोलते हैं, नमोकार में उस प्रकार की एनर्जी, उस प्रकार की सफलता देने की ताकत है। इसलिए काउत्सर्ग को आप समझें। यदि खड़े होकर के माला फेरते हैं तो आप खड़े खड़े माला फेर लो। देखिए, नमोकार के लिए आप किसी भी पोजीशन में बोल सकते। पहले मैं कह चुका हूं कि आप उठते बैठते खाते पीते आते जाते कभी भी आप नमोकार मंत्र बोले। यदि आपसे नहीं रहा गया ना तो बेडरूम में जाने के बाद भी आप नमोकार मंत्र बोलो। अपने बेड पर लेट भी गए हो तो नमोकार मंत्र। हानि कुछ नहीं है, बेनिफिट लाभ ही लाभ है। किंतु फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, यदि किसी कार्य की सफलता यदि आपको करनी है तो आप काउत्सर्ग मुद्रा में बैठ के या खड़े होकर के ही जाप करें। नमोकार मंत्र को आप तभी इसका फल प्राप्त कर सकते हैं, बिना इसके नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, कितने तीर्थंकर होते हैं? काफी बच्चे लोग हमारा प्रवचन सुन रहे हैं।
24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकरों में से वृषभस्य वासुपूज्यस्य नेमिः पर्यंक योगिता काउत्सर्ग स्थिता नाम तो सिद्धि शेष दिनेशिना। सिर्फ 3 तीर्थंकरों ने बैठ करके मुक्ति पाई है। वासुपूज्य, नेमिनाथ, वृषभस्य, आदिनाथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ, इन 3 तीर्थंकरों ने जो है पद्मासन मुद्रा में बैठ करके मोक्ष प्राप्त किया है। और बाकी के 21 तीर्थंकरों ने खड़े खड़े आसन लगा करके अपने कर्मों का क्षय करके, काउत्सर करके, कर्मों का क्षय करके मुक्ति प्राप्त की है। ऐसा कोई तीर्थंकर महापुरुष नहीं है जो लेटे लेटे मोक्ष गया। यदि लेटे लेटे मोक्ष जाता तो फिर मैं भी लेटा ही रहता दिन भर, और लेटा रहता तो तुम ही कहते कैसे महाराज जी दिन भर ही लेटे रहते। इसलिए लेटने वाला अच्छा नहीं है। लेटे लेटे काम कोई नहीं कर सकता है। लेटे लेटे क्या तुम खाना बना लोगी? लेटे लेटे रसोई बना लोगी? लेटे लेटे तुम पूजा कर लोगी? लेटे लेटे क्या तुम नहा लोगी? लेटे रहने से कौन से काम होते हैं? हर कार्य के लिए एक मुद्रा होती है, एक पोजीशन होती है। तो नमोकार के लिए अटेंशन की मुद्रा काउत्सर्ग की मुद्रा है। इसमें आपके लिए जो है अच्छी तरह से काउत्सर्ग करना है, पूरे आसन को स्थिर रखना है। आसनों में बैठ करके पर्यंकासन, अर्ध पर्यंकासन अथवा खड़गासन में खड़े होकर के 4 अंगुल का बीच में पाँव में अंतर रहना, दोनों पाँव के बीच में हाथ बिल्कुल लटके हुए रहना और नासाग्र दृष्टि रहना। इसमें जो ध्यान होगा वो अपना खड़गासन का ध्यान है। पद्मासन में भी यही बात होती है। तो आप मेरी बात समझ गए हैं। थोड़ा सा आप कुर्सी से नीचे बैठने की आदत डालें। अच्छा, आपको ये बताओ, चेयरमैन बनना है कि जमींदार बनना है? चेयरमैन होंगे तो किसी भी जगह के चेयरमैन आप जिंदगी भर बने नहीं रह सकते। वो कुर्सी है, ये कुर्सी की भूख बहुत बुरी भूख है। और सत्ता की भूख बड़ी खराब होती है। ये कुर्सी की भूख कोई भी नहीं रखी है। ये आप कितनी देर कुर्सी पर चिपके रहेंगे? आपको कुर्सी छोड़ करके कुछ समय जमीन पर बैठने की आदत डालनी चाहिए। आप देखिए ना, कम से कम आप 3 जगह में, पहले तो आप भगवान के मंदिर में जाते हो, तब भगवान के मंदिर में जा करके वहां पर किसी भी ऊंचे आसन पर बैठने की कोशिश ना करें। ना कोई स्टूल पर बैठे, ना कोई कुर्सी पर बैठे, जमीन पर बैठ करके आप भगवान का पंचांग नमस्कार करें, पंचांग दर्शन करें, उनको साष्टांग दंडवत उनके लिए नमस्कार करें। ये बहुत बेनिफिट देगा आपके लिए ये दर्शन। दूसरी बात, जब गुरु के पास जाते हैं तब आप जो है उनके पास आप बड़े शालीनता पूर्वक जाएं, और शालीनता पूर्वक जाने के बाद गुरु के चरणों में सामने बैठ करके उनके लिए पंचांग गवासन से उनके लिए बड़े भक्ति पूर्वक आप प्रणाम करें। आपका मस्तिष्क, आपकी नासिका, आपके दोनों हाथ, आपके दोनों घुटने जमीन पर स्पर्शित होकर के नमस्कार होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप घर में हैं, घर में यदि आप माता पिता के सामने हैं, तो कम से कम माता पिता के सामने थोड़ी 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, वो भली सोफे पर या कुर्सी पर बैठे हो, किंतु आप उनके चरणों के पास जाकर के बैठ जाओ। 5 मिनट के लिए बैठो। आप बैठोगे, आपके बच्चे आपके नीचे बैठने लगेंगे, और यदि आप नहीं बैठेंगे तो पोता पोती, पोता बहू, सब दादी सास ससुर के सामने वहीं एक सरीके बैठेंगे। बोलिए क्या शिष्टाचार, क्या विनयाचार, कुछ भी नहीं रहा। इसलिए थोड़ी घरों में आदत डालें, संस्कार डालें। और ये संस्कार डालने के लिए एक और मैं बात कहता हूँ, आप लाखों रुपए की डाइनिंग टेबलें लगा करके आप भोजन कर सकते हैं, खा सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ सकते हैं, किंतु डाइनिंग टेबल पर पैरों को हिलाते हुए और वो कांटे वाली चम्मच से
रोटी के टुकड़ों को यूं खाते हुए कभी जीभ में लग गया तो जीभ कट जाएगी। ठीक है, अरे कम से कम आप जब भोजन कर रहे हैं, माँ ने कितनी ममता और प्यार से भोजन बनाया है, माँ ने कितने आपके लिए प्यार से जो है खाना बनाया है, कि आप माँ की ममता को जमीन पर बैठ करके कभी आप उसका रिस्पेक्ट कर सकते हैं? कम से कम आप जमीन पर बैठ करके उतनी देर आप भोजन करें। जब आपको पानी पीना है, आज डॉक्टर मेडिकल साइंस ने ये कह दिया है, घुटने दर्द होने का बड़ा रीजन है कि खड़े खड़े पानी पीना। आप पानी बैठ के पीजिए, आपको घुटनों का, कमर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई भी जॉइंट्स नहीं दुखेंगे, आपकी मान गर्दन नहीं दुखेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बैठ के खाना खाइए, बैठ के आप भोजन करिए, बैठ के नाश्ता करिए, बैठ के पानी पीजिए, बैठ करके आप चाय काफी लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये सारी फैशनेबल फर्नीचर, इंटीरियर हमने जो बनाया है सिर्फ सुंदरता के लिए बनाया है, ना कि स्वास्थ्य के लिए। हमने अपने इंटीरियर को बना करके अपनी खुशियां दूर कर दी और देखने वालों को हमने खुश कर दिया कि भाई इनके घर का कितना बढ़िया इंटीरियर है। मैं नहीं कहता हूं कि इंटीरियर को अच्छे से अच्छा नहीं बनाना चाहिए, बहुत अच्छा बनाइए ना आप। अभी आप चाइना से मटेरियल लाते हैं, आप सिंगापुर से लाइए, आप हांगकांग से लाइए, आप बैंकॉक से लाइए, आप जर्मन और जापान से लाइए, आप कहीं किसी भी कंट्री से ला करके आप इंटीरियर बनाइए, किंतु इंटीरियर अपनी आंखों की सुंदरता दे सकता है, मन को शांति नहीं देगा। मन को शांति तब मिलेगी जब आप नीचे जमीन पर बैठेंगे। अभी हमारे सब लोग हमको देख रहे हैं, कुछ लोग बड़े विनय भाव से जमीन पर ही बैठ करके सुन रहे हैं, जमीन पर खड़े होकर के सुन रहे हैं, कुछ लोग अपनी टेबल कुर्सी पर दाहिने अपने सोफा पर बैठ करके सुन रहे हैं। खैर ये अलग बात है, किंतु आत्म शांति के लिए कायोत्सर्ग मुद्रा की ओर बढ़े और बड़े भक्ति विनय भाव के साथ में आप सब नमोकार को कायोत्सर्ग पूर्वक ही बोलने का संकल्प लें कि मैं जब भी नमोकार मंत्र बोलूंगा, भले आप 9 बार बोलो, 27 बार बोलो या 108 बार बोलो, किंतु मौन पूर्वक खड़े या बैठ करके स्थिरता पूर्वक बोलना, इसी से आपको शांति मिलेगी। अगले विषय को मैं कल पुनः आपके लिए देने की कोशिश करूंगा। आज इतने। बोलिए पारस जी, किसी सवाल जवाब का दौर शुरू होता है। इससे पहले है स्वामी, जब से आपका ध्यान किया, हमारे आत्म ध्यान तुम ही हो। जब से हमको ज्ञान मिला, हमारा सम्यक ज्ञान तुम ही हो। जब से तुमको पाया गुरुवर, हमारा हर वरदान तुम ही हो। सच कहता हूँ गुरुवर, हमारे तो भगवान तुम ही हो। बहुत बढ़िया बेटा। 15 तारीख तक आपके जैनम झूम चैनल के माध्यम से हमें आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं। अभी अभी पारस भाई से थोड़ी सी बात हुई थी, आने वाला जो रविवार है कुछ यादगार पल उसमें हम संजोए, ऐसा पारस भाई से कह रहा था। यदि पारस भाई ने उस पर विचार किया है तो सवाल जवाब या जिज्ञासा को शुरू करने से पहले वो रविवार के जो कार्यक्रम हम लेना चाहते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी प्रदान करें। आइए मैं पारस भाई के पास चलता हूँ और उन्हें निवेदन करता हूँ कि वे जिज्ञासाओं के समाधान को भी प्रारंभ करें और रविवार के कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपका भी देखा नहीं, जो भी महाराज जी से जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो मोबाइल के कॉर्नर में मोर बटन के अंदर रेज हैंड नाम का बटन है, उसमें क्लिक करे। जो भी क्लिक करेगा उन्हीं को सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। एक के बाद एक सबको मौका दिया जाएगा। सबसे पहले जो नए लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा। सभी से निवेदन है, जिससे भी सवाल पूछना है वो अपना नाम हैंड रेज करे। पहले मैं बुलाना चाहूंगा सुगंध चंद जी, बढ़ जाता है। अपना मोबाइल अनम्यूट कीजिए जी। हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ आशीर्वाद बोलिए। हाँ महाराज जी, मेरा सवाल ऐसा है, मैं रोज अभिषेक करता हूँ, पंचामृत अभिषेक कई साल से करते आ रहा हूँ, दूध और दही का अभिषेक भी करते आ रहा हूँ, लेकिन कई साल से अभी गाय घर पे नहीं होने से
दूध और दही का अभिषेक न करते हुए खाली मंत्रोच्चार करके और उनको अर्घ्य चढ़ाता हूँ, तो ये उचित है या अनुचित है? देखिए ऐसा है, हम पूजा और अभिषेक में जब जिस समय जिस द्रव्य का नाम लेते हैं तब उस समय उसी द्रव्य को हमारे लिए चढ़ाना चाहिए। यदि हम सिर्फ जलाभिषेक करके पंचामृत की कल्पना करते हैं तो जलाभिषेक जल पान करने से हमारी भूख शांत नहीं होगी। जिस प्रकार से हम एक द्रव्य में अष्ट द्रव्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक भोजन में हम सभी प्रकार के भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार से दूध और दही के अभाव में हम पूरे पंचामृत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि घर पर हमारी गाय भैंस नहीं है तो बाहर तो गाय भैंसें रहती हैं, जिनके यहाँ गाय भैंस है उनके यहाँ से हम जाकर के शुद्धता पूर्वक दूध ला करके दही बना करके दूध दही का प्रतिदिन अभिषेक कर सकते हैं। और यदि आप 50 साल से करते आए हैं तो सुधारना के नाम पर आप अपना अभिषेक छोड़िए मत, आप अभिषेक को प्रतिदिन आप कायम चालू रखिए। धर्म किसी की बातों को सुनकर के परिवर्तित नहीं किया जाता है, ये धर्म परिवर्तन का समय नहीं है, धर्म को आवर्तन अर्थात अपने जीवन में उतारने का समय। यदि धर्म परिवर्तन करना है तो कल आपको कोई क्रिश्चियन कोई मोमेडियन अपने धर्म की बात बताएगा तो क्या तुम उस धर्म में परिवर्तित हो जाओगे? नहीं ना। इसी प्रकार से सुगम से यदि आपको दूध दही घर पर नहीं है तो आप दूध दही की व्यवस्था बाहर जहाँ गाय हैं उनके पास से आप दूध वगैरह ला करके और इन सारी तैयारियों को करके अभिषेक को नियमित रूप से चालू रखिए, आपका कल्याण होगा। अगला प्रश्न। आदरणीय सुमेर जी प्रश्न पूछ रहे हैं। नमस्कार महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद काला जी साहब, बहुत बहुत महाराज जी। आज के युग में जो अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, इसमें श्वास की बड़ी ये है महत्व है। आप श्वास को कैसे कंट्रोल करें? आज के आपके प्रवचन में कायोत सर्ग के माध्यम से मन को स्थिर करने के लिए श्वास की स्थिरता और श्वास की स्थिरता के लिए मन की स्थिरता। जैन साहब मैं इस विषय पर जाने ही वाला था। अच्छा, एक एक दिन एक एक चैप्टर एक एक सिलेबस पर हमारा प्रवचन होगा। कायोत सर्ग एक्चुअली हमारे शरीर की साधना के साथ साथ शरीर और मन को एकाग्र करने के साथ साथ ये श्वासोश्वास को साधने की प्रक्रिया है। जितनी हमारी श्वास सहज हो जाएगी, इसे हमें प्रयत्न पूर्वक कुछ नहीं करना है। कि आजकल जो योगा की क्लासें लोग लेते हैं और योगा की क्लासों में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, श्वास लो श्वास छोड़ो श्वास आ रही श्वास जा रही, इसे देखने का प्रयास करो। देखिए आज तक कोई भी योगी अपनी श्वास को देख नहीं सका, वो क्या देखेगा? किंतु मैं आपको सिर्फ इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि श्वास श्वास में जिन भजो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना हो ना हो। इसलिए अपनी श्वास को सहज साहजिक वृत्ति से चलने दो। हम यदि ज्यादा आपाधापी करेंगे तो श्वास तेज चलेगी, यदि हम आलसी बन जाएंगे तो श्वास मंद हो जाएगी। श्वास का मंद होना भी खतरे की घंटी है और श्वास का तेज चलना भी खतरे की घंटी है। इसलिए हम इन खतरे की घंटियों से बाहर निकले और श्वास हमारी एक सहज साहजिक श्वास है, हम चलने दें। जिनको दम की तकलीफ है, अस्थमा की तकलीफ है, जो बीड़ी और सिगरेट पीते हैं, जो तंबाकू आदि खाते हैं, उनकी श्वास जो है वो नियमित ठीक नहीं रहती है। स्थिति वालों के लिए भी कायोत सर्ग बहुत अच्छी स्थिति है। कायोत सर्ग का मतलब ही अपने श्वास को सम करना, श्वास की गति को संभाल लेना, अपने श्वास को संभालना है, अपनी नाड़ी को ठीक करना है, अपनी नाभि को ठीक करना है, अपने हृदय की गति को ठीक करना है। इसी का नाम कायोत सर्ग है। और जब जब हम कायोत सर्ग करते हैं तब हमारे लिए बिना मेडिसिन के, बिना मेडिकल जांच के, बिना मेडिकल चेकअप के भी हमारी श्वास हमारी संतुलित हो जाती है और हम अच्छी बीमारियों से बच जाते हैं। यदि श्वास ज्यादा है तो हार्ट पर प्रेशर आता है,
और हार्ट पर प्रेशर आया तो हृदयाघात, श्वास कम ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए जो है पैरलेस, लकवा होने के चांसेस होते हैं। यदि श्वास कम ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए जो है शरीर में वायु, अपान वायु, प्राण वायु आदि ये सब हमारी कम ज्यादा हो सकती है। इसलिए जैन धर्म का ये जो कायोत्सर्ग है ये हमारी श्वास को एकदम नियमित रूप से संतुलित करता है, और कितनी भी दमा अथवा कितनी भी अस्थमा अथवा कितना भी पैरलेस वाला व्यक्ति हो, यदि कायोत्सर्ग में जाता है तो उसकी श्वास के माध्यम से ऑटोमेटिकली सारी की सारी बीमारियां और कोरोना जैसी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। कोरोना महामारी जरूर है, किंतु इतनी भी महामारी नहीं है वो कि हमारे ऊपर वो आघात कर सके। क्यों? क्योंकि मैंने कायोत्सर्ग की साधना की है, मैंने श्वास को अपना संतुलित कर लिया है। इसलिए श्वास को संतुलित करने के लिए भी कायोत्सर्ग में शांत चित्त से बैठना है। जैसे बर्तन में पानी रखा है तो वो बर्तन को यदि हम हिलाएंगे नहीं तो वो पानी स्थिर रहेगा, और यदि बर्तन को थोड़ा भी हिला दिया तो फिर वो पानी जो है चंचल हो जाएगा और पानी में लहरें उठेंगी, तरंगे उठेंगी। अब उस तरंगित पानी में हम अपना चेहरा देखना चाहें तो चेहरा दिखेगा नहीं, देखेगा तो लंबा चौड़ा देखेगा। इसी प्रकार से जब हमारी श्वास अनियमित होती है, चंचल होती है, तब हमारे लिए आत्म दर्शन नहीं होता है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है। इसलिए स्वास्थ्य अनुकूल के लिए जैन साहब कायोत्सर्ग ही सबसे अच्छा साधन है। अभी तो मैं सिर्फ प्रवचन दे रहा हूँ, यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको ध्यान मेडिटेशन भी आपको बता सकता हूँ, और इसमें अच्छी अच्छी बीमारियों पर कैसे काबू किया जा सकता, सिर्फ ओनली फॉर कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग कैसा मेडिसिन है, कायोत्सर्ग कैसी एनर्जी है, कायोत्सर्ग कैसा पावर सेंटर है कि ये अपने आप हमारे लिए एनर्जी दे करके सिर से लेकर के और हमारे पांव तक हमारे लिए निरोगी बनने की क्षमता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन। जरूर महाराज जी, हम सभी लोग आपका कायोत्सर्ग का सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे, हम इंतजार करेंगे आप उसका। अगला बॉस तुम ही हो गए पारस। अगला प्रश्न स्मिता जी, जैन नागपुर। बोलिए स्मिता जी। अनम्यूट कीजिए पेंडारी जी। संतोष जी पेंडारी परम पूज्य गुरुवर के प्रति सदैव समर्पित श्रद्धा रखने वाला। बोलिए पेंडारी जी। आशीर्वाद आशीर्वाद चाहिए गुरु जी। अरे बहुत बहुत आशीर्वाद है संतोष जी। अभी तो यहीं बुला लिया, अभी 8 दिन कहीं जाने वाले नहीं, अब आप भी इधर ही आ जाते थे। एक का गेट टुगेदर यही करना है। सही बात है। हाँ, आशीर्वाद है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सविता जी जैन। सविता जी जैन। कनेक्ट नहीं हो पा रहा। नीलेश जी पहाड़े। नीलेश जी पहाड़े। अनम्यूट कीजिए नीलेश जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हेलो, नमस्ते महाराज जी। आ रही आवाज? प्रवीण भाई और पारस भाई के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहा है जूम चैनल पर बहुत अच्छा है, और मैं सवाल की जगह पर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन दोनों से और आपसे गुरुदेव, आपके चरणों में निवेदन है कि जो ध्यान शिविर आपने औरंगाबाद में लिया था सन 2005 में, और उस ध्यान शिविर में जो लोग सुबह 5:30 बजे घर से उठ के भाग के आते थे, वो ध्यान शिविर इस जूम चैनल के माध्यम से फिर से एक बार यहाँ पर लिया जाए, और उस ध्यान शिविर के माध्यम से जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है उसमें निश्चित ही हमारे बढ़ोतरी होगी। यही आपके चरणों में विनती है। मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे। मैंने वही बोला महाराज जी, सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, हम भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नीलेश भाई डर तो इस बात का है कि गुरुदेव ने मात्र 15 तारीख तक की स्वीकृति प्रदान की है, 15 जून तक की। ये जो हमसे रूबरू होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उसी की बड़ा मतलब ऐसा हो रहा है कि जूम चैनल 7:30 बजे लगाएंगे
तो गुरुदेव बहुत वाकई में बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। और उसमें पारस भाई का जो मेहनत है और प्रवीण भाई का संचलन और महाराज जी का आशीर्वचन, ये निश्चित ही दुग्ध शर्करा योग है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। अशोक जी लोहाड़े, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। करेंगे और हम सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। आवाज आ रही गुरुदेव? आ रही, आप तो बोलिए, आवाज आ रही। आप जब इसमें झूम चैनल पर नहीं रहते हमें सबकी आवाज। मुझे नमोकार मंत्र के अशोक जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। नमोकार मंत्र के ऊपर क्या है, बोलिए। गुरुदेव, नमोकार मंत्र के उपवास करने का है। हाँ, उपवास करने हैं तो उसकी देखिए, नमोकार महामंत्र के 5 पद हैं, 5 पदों के 35 अक्षर हैं, 35 अक्षरों के 35 उपवास हैं। 35 उपवास करने के लिए आषाढ़ शुक्ल का पहला उपवास किया जाता है, सप्तमी के साथ और के 5 चतुर्दशी के अष्टमी के बहुत ज्यादा डिवाइस चालू है शायद। आप इन उपवासों को इस चातुर्मास में शुरू कर दीजिए। आषाढ़ शुक्ल सप्तमी अष्टानिका के पहले दिन। अगला प्रश्न। वाह वाह, बहुत बढ़िया। नरेंद्र जी बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न निरंजन जी गंगवाल, बोलिए निरंजन जी। ये गुवाहाटी आसाम से है शायद। बोलिए। आज आपने कायस्वर के बारे में बताया, तो हम पूजा जब करते हैं तो पूजा में बोलते हैं कायस्वर करो में हम नमोकार बोलते हैं, लेकिन पूजा के समय कायस्वर का क्या महत्व है? देखिए, ऐसा है गंगवाल जी साहब कि पूजा बिना नमोकार के शुरू नहीं होती है। जब हम प्रारंभ करते हैं तब भी नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सबुसावणम, ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रिभ्यो परिपुष्पाम जले छिपेत। तो हमारी पूजा में पंच परमिष्टि, नव देवता, 24 तीर्थंकर अंतर्निहित होते हैं। उनके प्रति अपना आदर भाव दर्शाने के लिए यदि हमारे द्वारा कोई पूजा में आसाधना अभिनय हो, मंत्रोच्चारण करने में अथवा पूजा का स्वर बोलने में, पाठ बोलने में, अर्घ आदि द्रव्य में किसी प्रकार की कोई अभिनय आसाधना हुई हो, तो उस आसाधना संबंधी दोषों के निराकरण के लिए अतारतरम पूजारंभ क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचारितम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमद पंच गुरु भक्ति का उत्सर्गम बोल करके अपन जो है ये का उत्सर्ग करते हैं। ये का उत्सर्ग सिर्फ अपनी पूजा के विघ्नों को, पूजा की विधि विधान में हुई गलतियों को एवं पूजा में किसी प्रकार की आसाधना अभिनय हुई हो उसके निराकरण के लिए एवं पूजा का फल प्राप्त करने के लिए कि हमने जो पूजा की है वो पूजा का फल हमें, हमारे परिवार को, हमारी समाज को, हमारे देशवासियों के लिए प्राप्त हो, ये भावना लेकर के वो का उत्सर्ग किए जाते हैं। और इसी का उत्सर्ग के फलश्रुति रूप हमारे लिए पूजा के कारण अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं, पापों का नाश हो करके टल करके हमें अनेक प्रकार पुण्य की, सुख और शांति, समाधान की प्राप्ति होती है एवं परंपरा से की भी प्राप्ति होती है। इसलिए ये का उत्सर्ग किए जाते हैं। और भी मैं आपको 1 मिनट और बता दूं कि हम ये जो करते हैं ना, ये अपने मन से नहीं करते हैं, पूर्वाचार्यानुक्रमेण, ये पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए बताया है, इसलिए करते हैं। क्यों करते हैं? सकल कर्म क्षयार्थम, अपने कर्मों के क्षय करने के लिए हम इस कार्य के लिए का उत्सर्ग के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न बोलिए जी। रमेश जी काला, बोलिए जी। काला, आज इनकी आप सबकी अभिलाषा गुरुदेव, आपका प्रोग्राम ऐसा ही चलता रही है, हमारा निवेदन है आपसे।
सुन लीजिए, आज भाई पारस, हाँ जी, मेरी बात सुनो। आज आपकी सालगिरह है। इस शादी की सालगिरह के निमित्त आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जल्दी से आप त्याग, मेरा प्रवचन सुनने की बजाय आप त्याग मार्ग पर चले। यही बस 15 तारीख तक आगे आगे भी ऐसा कंटिन्यू रखिए महाराज जी, यही हमारी विनंती है। अब पारस को रिक्वेस्ट करो, अभी वही हमारा चैनल का। मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा। अरे वो पारस चैनल है, पारस, इसको नाम दे दे पारस झूम। विपुल जितेंद्र आगे। जैन। हाँ बेटा बोलो, एक दे मेरा छोटा सा 1 मिनट में। बोलिए विपुल भाई। मेरा प्रश्न ये है कि 24 तीर्थंकर भगवान को उनके चिन्ह कैसे दिए गए हैं? बेटा ये दिए नहीं जाते हैं, मिलते हैं। हमारे तीर्थंकर कोई पार्टी के नेता, सुनो मेरी बात, हमारे तीर्थंकर कोई पार्टी के नेता नहीं है कि उनके लिए कोई चुनाव आयोग उनके लिए चिन्ह देगा। ये चिन्ह उनके लिए प्राप्त होते हैं उनके पुण्य से, और उन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत कठोर तपस्या किया है। 16 कर्ण भावनाएं भाई है, उसकी वजह से लोक कल्याण की भावना भाई है, उसकी वजह से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है। और वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने से उन्हें ऑटोमेटिकली कौन से नंबर का तीर्थंकर बनना है, वो तीर्थंकर बनने के लिए वो चिन्ह उनके लिए एक निमित्त बन जाता है। और उनके दाहिने पांव के अंगूठे में वो चिन्ह होता है। उसे सौधर्मेंद्र अपने पांडुक शिला पर जब तीर्थंकर को विराजमान करके अभिषेक करते हैं, तब वो चिन्ह उन्हें दिखाई पड़ता है। तब वे उस चिन्ह को देख करके, इनको बैल का चिन्ह है, ये आदिनाथ तीर्थंकर है, इनको हाथी का चिन्ह है, अजितनाथ तीर्थंकर है, ऐसा ये चिन्ह उनके लिए होता है। चिन्ह कोई रखता नहीं है, ये चिन्ह उनको पूर्व जन्म के पुण्य से प्राप्त होता है। और कौन से चिन्ह वाले कौन से तीर्थंकर बनेंगे, ये हमारे लिए समूह शरण में दूसरे तीर्थंकर अथवा गणधर भगवान ये सारी बातें हमें बताते हैं। इसलिए उन चिन्ह वाले आत्माओं को देख करके हमें उन तीर्थंकरों का स्मरण करके उन्हें नमन करना चाहिए। तीर्थंकरों का नाम लेने से पुण्य होता है, किंतु मैं आपको बता दूं बेटा, तीर्थंकरों के चिन्ह को भी रोज स्मरण करने से पुण्य होता है। अगला प्रश्न। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हेलो हेलो, हाँ बोलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, नमस्ते गुरुवर। आप क्या दो फोन चल रहे हैं, एक फोन बंद कीजिए पेंडारी जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम सिद्धों के अष्टक में सहज सिद्ध महापरि पूज्य ये बोलते हैं, तो वो क्या है? सुनाई नहीं पड़ा, आवाज गंज 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 आ रही है। बोलो नमिता जी, आप बोलो, प्रश्न बोलो। हाँ हाँ बोलिए, आप लिखते हैं बच्चे। हाँ बोलिए, बोलिए नमिता जी, आपका प्रश्न बोलिए। कर रही है, बोलिए। आपका फोन के आपल्याला समजावून सांगायचं आहे। अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। इतका मस्त नंबर आला होता यार, आवाज आपला खूप घुमू लागला, महाराजांनी ऐकला प्रश्न शेवटी। हाँ बोलिए नमिता जी, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए बोलिए। सार्थक बाहर बैठा है लगता, तो थोड़ी चिंता हो रही है मुझे। बोले, क्या बोल रहे? आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव आपका। अरे बहुत बाहर है, उसकी चिंता हो रही है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे थाईलैंड में रहो। अच्छा, मेरा और एक प्रश्न है मेरा गुरुदेव। वो मेरी दिव्यांगी को बेटा हुआ है, तो हम मोबाइल में भक्तांबर तत्वार्थ सूत्र पढ़ सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं मोबाइल में। अरे मोबाइल में देख करके बोलो, मन में बोलो। अच्छा, भगवान के सामने बोलो, गुरु के सामने बोलो, बोल सकते, कोई बाधा नहीं है।
अगला प्रश्न है ममता जी पाटनी। माता जी अनम्यूट कीजिए ममता जी पाटनी, अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ बोलिए ममता जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आप अनम्यूट का बटन दबाइए। आवाज नहीं आ रही, खाली वहाँ हिल रहा, वो मुंह पिक्चर होती ना वैसे। बड़ा मजा आता है। नमस्ते महाराज। हाँ बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ मेरा प्रश्न ये है, समूह शरण में जो श्रोता है वो मुनि होते या श्रावक होता है? समूह शरण में, हेलो, हाँ बोलो। मुख्य श्रावक जो होता है, मुख्य श्रोता जो होता है वो श्रावक होता है या मुनि होते? समझ गया, मैं प्रश्न समझ गया हूँ। समूह शरण में 4 लोग मुख्य होते हैं। एक उपदेश देने वाला मुख्य होता है, वो तीर्थंकर होते हैं। दूसरे वहां पर मुख्य होते हैं गणधर, जो भगवान की वाणी झेलते हैं। तीसरा मुख्य होता है उस समय का प्रमुख श्रोता, और जो प्रमुख श्रोता होता है वो कोई राजा, महाराजा, मंडलिक, महामंडलिक, चक्रवर्ती जैसे महापुरुष जो उस समय के सबसे श्रेष्ठ और बड़े होते हैं, वो श्रावक ही प्रमुख श्रोता होता है। एक होती है प्रमुखारिका, जो उस सब में प्रधान होती है, वो प्रमुखारिका। इस प्रकार से समूह में 4 लोग प्रमुख हुआ करते हैं। आशीर्वाद। बोल प्रशांत बाबू। अगला प्रश्न है किरण शेटे, सऊदी अरेबिया से। हाँ बहुत सुंदर, दिखाओ अरबी। किरण जी बोलिए। नमस्ते नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। अभी तक तो देश के विभिन्न भागों से प्रश्न आते थे, अब फॉरेन से भी आने लग गए। मेरा यह प्रश्न है कि पहले एक संघ एक आचार्य यह परंपरा थी, तो अनेक संघ अनेक आचार्य पद कैसे और कब से शुरू हुआ, यह विस्तृत में बता दीजिए। ये आप प्रश्न है। आप मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथ भी रहे हुए हैं, आपने बहुत अच्छा किया है। ये पहले अरहत बलि आर्य मंचू नाग हस्ती आचार्य तक, अर्थात भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के लगभग 690 साल तक एक आचार्य की छत्र छाया में पूरे संघ चलते थे। किंतु जब धर्सेनाचार्य को ज्ञान क्षीण होने लगा, तब धर्सेनाचार्य ने अपने ज्ञान को किसी योग्य शिष्यों को देने के लिए अरहत बलि आर्य मंचू नाग हस्ती आचार्य संघ में उन्होंने अपने एक ब्रह्मचारी शिष्य को भेजा, और वहां ब्रह्मचारी शिष्य पहुंचने के बाद सभी सैकड़ों हजारों मुनि समुदाय एक साथ बैठे थे। तब अरहत बलि आचार्य ने वहां आए हुए मुनि संघ से एक प्रश्न किया कि साधु आ गए क्या? तब वहां पर उन संघ के जो प्रमुख साधु थे उन्होंने कहा, गुरुदेव हम लोग अपने संघ के साथ यहाँ पर आए। तब अरहत बलि आचार्य ने अनुमान किया कि आज तक हमारी मुनि परंपरा एक आचार्य के नेतृत्व में चलती थी। अब ऐसा है कि इसके बाद अब ये सारे मुनि संघ एक आचार्य के नेतृत्व में न रह करके अलग अलग संघों के अलग अलग आचार्य होंगे। लगभग ये परंपरा आज से 2000 साल पहले प्रारंभ हुई है। अब तो एक संघ में भी अनेक आचार्य होने लगे हैं। ये काल की मांग है, डिमांड है। एक आदमी को एक कुर्सी पर आनंद नहीं आता है, एक आदमी 4 कुर्सियों पर अपनी सत्ता जमाना चाहता है। तो चाहे पॉलिटिक्स राजनीति में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे संस्थाओं में हो, हर कोई अब सीधा सीधा जो है वो नायक नहीं नायक बनना चाहता है। ये परंपरा। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न संजय जी कासलीवाल। मैं आप सभी को बता दूं इस रविवार को जो आरती है वो संजय जी कासलीवाल परिवार के द्वारा है। अपना प्रश्न पूछिए संजय जी। संजय बाबू पूछिए, आप ही पूछिए, मम्मी की बजाय आप जम्बूद्वीप की पूरा वाली 8 दिशा है, आठों दिशाओं में अनंत आदि 8 पद का ध्यान कैसे?
संजू भैया आवाज साफ नहीं आ रही है। जम्बूद्वीप में 8 दिशा है पूर्वा द्वीप, और उसपे 8 दिशाओं में अरुणता द्वीप 8 पद का ध्यान कैसे किया जाए? ये जो है ना, ध्यान करने की बात आपने पूछी है, है कि ध्यान की अनेक प्रयोग है, ध्यान की अनेक आयाम है, ध्यान की अनेक अवस्थाएं, ध्यान के लिए अलग अलग विधियां हैं। आपने आज एक विधि के बारे में सुनने के लिए किया है, और जम्बूद्वीप में बैठ करके हम अपने शरीर में भी 8 पाखुड़ी का एक कमल बना करके उस 8 पाखुड़ी के कमल पर अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु एवं दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा लिख करके हम जो है ध्यान कर सकते हैं, और ये विचार कर सकते हैं कि मैं जम्बूद्वीप के बीचों बीच जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के ऊपर मैं बैठ करके ध्यान कर रहा हूँ। ऐसा अपन विचार करें। जम्बूद्वीप के चारों तरफ 2 लाख लंबा योजन चौड़ा एक लवण समुद्र है, लवण समुद्र में पानी भरा हुआ है। इस प्रकार का विचार करें। जम्बूद्वीप की जो रचना होती है, इसमें 7 क्षेत्र है, क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, ऐरण्यवत क्षेत्र है, रम्यक क्षेत्र है, हेमवत क्षेत्र है। इसमें निषद, नील, रुक्मी आदि पर्वत है, इम्बार, महाइम्बार आदि पर्वत है। इन पर्वतों के ऊपर सरोवर आदि हैं, सरोवरों के बीच में कमल है, कमल के ऊपर भवन है, भवनों के अंदर देवियां हैं। ये नाना प्रकार का हम जो चिंतन है, ये शास्त्र का आधार लेकर के कर सकते हैं, और इसे हम 8 दिशाओं में भी कर सकते हैं, या अपने शरीर के हृदय में भी कर सकते हैं, नाभि में भी कर सकते हैं, गले में, मुख के ऊपर, नासिका के अग्रभाग में, अथवा ललाट में भी कर सकते हैं। विस्तार से जब मैं ज्ञान की चर्चा करूंगा तब आपके लिए और विस्तार से बताऊंगा। आज के इस जिज्ञासा के समाधान को यहीं पर रोकते हैं। संजू भैया कुछ बोल रहे हैं। संजू भैया बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी नमस्ते महाराज जी। सभी से निवेदन है कि नगर की आरती में सभी लोग सपरिवार सम्मिलित हो, और मेरे परिवार की ओर से विनती सभी को। बहुत बढ़िया। आइए आज के इस जिज्ञासा के समाधान को यहीं पर रोकते हैं। बड़े सुंदर अंदाज में परम पूज्य आचार्य श्री शंकाओं का समाधान करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुवर की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। स्वामी मैं भी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बोलते बोलते बहुत बार गलतियां कर जाता हूँ। क्षमा चाहता हूँ स्वामी, क्षमा चाहता हूँ। आइए मैं आज पुनः हम सबकी श्रद्धेय वंदनीय वैशु दीदी से निवेदन करूंगा, हे दीदी आपके मुखारविंद से और आपके करकमलों द्वारा ही आज के महाआरती, परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती संपन्न हो। आइए मैं वैशु दीदी को कृपया निवेदन करता हूं। और आज वहां पर आदरणीय नीलम जी अजमेरा भी वहीं पर है, और सौभाग्यवती कीर्ति जी अजमेरा भी वहीं पर है। अरे क्या बात है। अरे ये तो सोने पे सुहागा इसे ही कहते हैं। वो भी आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। आइए हम सब लोग महाआरती में सम्मिलित होते हैं। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। प्रारंभ करते हैं महाआरती को सुंदर आवाज, बड़ी श्रद्धा के साथ। श्रद्धेय वैशु दीदी। जय परम पूज्य आचार्य प्रज्ञाशमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। जय जय बोलो मारे भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंदी गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है शीला माता, प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्कुराता।
सागर में सब जन मंगल गावे हो, नगर में सब जन मंगल गावे, बोले नहीं सारे, करके आरती देवनंदिनी, मोहनी नयनश जावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, सूरज सारे तेज आपका नाम पुकारे पुकारा, गीता बचपन आई जवानी, घर से मन लगाया, ये सब कुछ तो नाशवान हो, ये सब कुछ तो नाशवान, भाव विराग लगावे, करके आरती देवनंदिनी, आरती निरंजन जावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, कुंभो सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उतारा, तन की कोमलता को देवनंद के पुकारा, चार जगत पर चढ़ गए गुरुवर हो, चार जगत पर चढ़ गए मुक्ति बाटन नारी, करके आरती देवनंदिनी, मोहती निरनश जावे, गुरुवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, धन्य जीवन धन्य मिलकर जो गुण गावे, स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे, दिव्य ज्ञान तुम साम दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर शिखर पावे, करके आरती देवनंदिनी, मोहती निरनश जावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, क्या बात है, क्या बात गुरुवर के चरणों में नमन, जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, करके आरती देवनंदिनी, मोहती निरनश जावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यह ज्ञान योगी श्रवणं पुराणं, श्री ज्ञान योगी निज तत्वलीनं, आनंद रूपं सुखभाजनं च, तमदेव नंदी प्रणमामि नित्यं, तमदेव नंदी प्रणमामि नित्यं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञाशमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। जय जय जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जय 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 गुरुदेव। मैं पुनः आपको किसका है, बढ़िया सुंदर जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से यहाँ पर जो प्रवचन चल रहे हैं ये 15 तारीख तक है। अब हमारी भक्ति कहाँ तक काम करती है कि परम पूज्य गुरुदेव के चरण में हम श्रद्धा के साथ निवेदन करें, पारस भाई को कहें कि भाई ये चल रहा है, गुरुदेव के आशीर्वाद मिल रहे हैं, मानो तीर्थंकर के आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं। आइए सभी लोगों की माइक खोल करके गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त कर ले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वो ऑफिस में रहता हूँ, ये करता है सर, बहुत लोग डायरी कर लेते।
नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। थारो काई बिगड़े बिगड़े थारो काई बिगड़े कबीरा बोल बिगड़े क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े आजीवन मालूम नहीं निकल प्राण मालूम नहीं कबीरा बोल तेरा क्या बिगड़े क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े मिट्टू बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े कुछ समझ ले सारथ रो संसार लाख जतन कर ना घर बार तू जान ले संसार किसी का घर नहीं अब निकल प्राण मालूम नहीं मिठो मिठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े वीरा वीरा बोल तेरा क्या बिगड़े क्या बिगड़े कुंवर ये कहते हैं बारंबार संयम ही आधार कुंवर ये कहते हैं बारंबार तप संयम ही आधार तू जान ले संसार किसी का घर नहीं वह निकले प्राण मालूम नहीं मिठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े वीरा वीरा बोल तेरा क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े की जो जोत जलाएगा मोह से वो मुक्ति पाएगा संसार किसी का घर नहीं तो निकल प्राण मालूम नहीं कबीरा बोल तेरा क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े तो मिठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े भक्ति की जो जोत जलाएगा उसे पाएगा की जो जोत जलाएगा पाएगा जान ले संसार किसी का घर नहीं अब निकल प्राण मालूम नहीं मिठो मिठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े वीरा बोल तेरा क्या बिगड़े क्या बिगड़े परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य देवानंद जी महाराज की गुरुदेव का जय